आज हम लोग करेंगे 28 जुलाई 1972 की मुरली। और ये मुरली का सार है, अपवित्रता और वियोग को संहार करने वाली शक्तियां ही असुर संहारनी है। बाबा जब हमें इष्ट देवी का या कुल देवी का या कोई भी जो नवरात्रि में देवियां होती है उनका टाइटल देता है, तो हम सब जो असुर संहारनी का स्वमान लेते हैं उसमें असुर क्या है और उसका संहार क्या होना है, ये आज बाबा ने हमें इस मुरली में डिटेल में बताया है। अपवित्रता और वियोग को संहार करने वाली शक्तियां ही असुर संहारनी है। तो अपवित्रता क्या होता है और वियोग क्या होता है? हम्म अपवित्रता का मतलब जब हम अपने को ड्रामा की किसी भी पहचान से जो हमें इस खेल में मिली है, चाहे वो शरीर का नाम, शरीर की जाति, स्त्री पुरुष का भान, या जो भी सुख साधन सुविधा, ये सारी स्थूल चीजें हो गई, पद पोजीशन, अपनी विशेषता, गुण, या हम जो भी संकल्प हमारे किरदार में आते हैं, किरदार के मन में आते हैं, उसको जो भी संस्कार और चरित्र मिला है, जो भी उसके द्वारा कर्म होते हैं, ये सब कुछ मेरा समझना, उससे अपनी पहचान बनाना, ये आत्मा के लिए अपवित्रता है। और वियोग, वियोग का मतलब अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की जो स्मृति है, जिसमें हम बाप समान स्थिति में होते हैं, यानी शिव बाबा को उनकी महिमा के साथ जब हम याद करते हैं तो वो स्मृति हमारी भी महिमा हो जाती है। तो जब हम बाबा से अपने को दूर ले जाते हैं, जैसे कि आज सुबह की साकार मुरली में बाबा ने कहा था ना कि मूल वतन में सब एक साथ रहते हैं, और फिर तुम आत्माएं मुझसे बिछुड़ जाती हो, नीचे चली जाती हो, माना बाबा की जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के साथ हमारी जो स्मृति थी वो हमारी जब भूलने लगती है, हम विस्मृत हो जाते हैं, तो उसको वियोग कहते हैं। माना बार बार अपने ट्रू आइडेंटिटी को, अपने सत्य पहचान को भूल जाना वियोग है। तो जो अपने अंदर के झूठी पहचानों को, जिसको कहते हैं अपवित्रता, ड्रामा की पहचाने, और वियोग माना अपने सत्य से दूर हो जाती हैं, ये दोनों ही बातों को जो संहार कर देती है, माना खत्म कर देती हैं, ऐसी शक्तियां, उनके लिए गायन है असुर संहारनी। उसमें दिखाया है सीरियल में या माइथोलॉजिकल कथाओं में कि उसमें कोई देवी है और वो अ, अपवित्रता माना असुरों को बाहर से समाप्त कर रही है, या फिर जो बहुत मजबूर और कमजोर भक्त है, जो माता माता करके भिखारी की तरह भीख मांगते हैं, कृपा मांगते हैं, उनको बचाने के लिए उनकी मदद कर रही है। तो वो सब जो दिखाया जाता है वो कोई और नहीं, वो हम ही हैं। हम हैं, मतलब हमारे अंदर का जो कमजोरी का संस्कार है, संकल्प है, वही असुर और उस भिखारी का रूप लेकर हमें निर्बल और दुर्बल बना देते हैं। तो जब हमारी स्मृति बाप समान स्थिति और बाबा के ज्ञान से ऊंची होने लगती है, हम स्वमान में टिकने लगते हैं, तो ये अपवित्रता और वियोग का संहार होने लगता है। और ऐसी शक्तियों का गायन हमारी ही हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में स्थित होने वाली स्थिति है, जिसको कहते हैं असुर संहारनी। तो बाप द्वारा आने से ही मुख्य दो वरदान कौन से मिले हैं? बाबा जब आए, बाबा आए माना बाबा ने हमको अपना बच्चा बनाया, अपने ज्ञान से हमें अडॉप्ट किया, हमको अपना सत्य बताया। तो जब हम अपने को पहचाने कि हाँ हम आत्मा हैं, परमात्मा के बच्चे, आत्मा के रूप में निराकार है, तो हमें इमीडिएटली दो वरदान मिल जाते हैं। वो दो वरदान कौन से हैं, पूछ रहे हैं बाबा। तो बाबा ने कहा उन मुख्य दो वरदानों को जानते हो? हम्म पहले पहले आने से यही दो वरदान मिले। कौन से वरदान? योगी भव और पवित्र भाव। हम्म, योगी भव और पवित्र भाव। योगी मतलब अपने को आत्मा समझो,
आत्मा निश्चय करो। और पवित्र भाव मतलब ड्रामा की झूठी पहचान से खुद को फ्री करो। शरीर की कोई भी स्थूल दुनिया से, इस पूरे 3D वर्ल्ड की कोई भी पहचान जो हमें मिली है, उससे खुद को फ्री करो। तो ये दोनों वरदान बाबा ने दिए माना। वरदान क्या होता है? वरदान जब भी कोई भक्त मांगता था, हम लोगों ने माइथोलॉजिकल सीरियल्स में देखा, तो उसका मतलब होता है कि बिना मेहनत के उसको उस चीज की प्राप्ति हो गई। तो जब बाबा ने हमको ये वरदान दिया माना, बाबा ने हमें हमारा सत्य बता दिया कि हम हैं ही योगी, हम हैं ही पवित्र। लेकिन वो कब हमें अनुभव होता है? जब हम अपनी मूल रूप में स्थित होते हैं, जब हम अपनी निराकारी स्वरूप में स्थित होते हैं, तब हम हैं ही योगी, तब हम हैं ही ब्रह्मा से मुक्त यानी पवित्र। लेकिन चलते फिरते जो हमने पहचान अपनी 63 जन्म से स्मृति में बनाई हुई है, वो हमें इस योगी और पवित्रता को अनुभव नहीं करने देती। तो इसी के लिए ये सारा पुरुषार्थ चल रहा है कि हमको जो वरदान मिले हैं, वो वरदान हम अपने अनुभव में ला सके। तो बाबा ने आगे कहा कि दुनिया वालों को भी 1 सेकंड में 35 वर्ष के ज्ञान का सार इन्हीं शब्दों में सुनाती हो ना। बाबा के बच्चे जब दुनिया वालों को बाबा का परिचय देते हैं या कोर्स कराते हैं या प्रदर्शनी समझाते हैं, तो क्योंकि ये मुरली 1972 की है, तो उस समय 35 वर्ष हो गए थे। तो बाबा ने उस टाइम पीरियड के हिसाब से बोला कि जब दुनिया वालों को बाबा का सत्य, अपना सत्य, उनका सत्य बताती हो, तो ये जो पूरा ज्ञान है वो 35 वर्ष का ज्ञान किन शब्दों में सुना देती हो? 1 सेकंड में सुना देती हो। तो पुरुषार्थ का लक्ष्य व प्राप्ति भी यही है ना। वह संपूर्ण स्टेज व सिद्धि की प्राप्ति तो यही होती है। माना शुरुआत भी हमारी योगी भाव और पवित्र भाव के ज्ञान से होती है, और एंड भी हमारा योगी भाव और पवित्र भाव के वरदान से होता है। माना जब हम ज्ञान में आते हैं, तो सबसे पहले हमको बताया जाता है कि तुम आत्मा हो और तुम पवित्र हो। और एंड भी हमारा इसी में होता है, हम आत्मा हैं और हम पवित्र हैं। लेकिन शुरू और एंड के बीच में जो अंतर है वो ये कि शुरू में सिर्फ ज्ञान से जानते हैं कि हम आत्मा हैं और पवित्र हैं। एंड में हम उसका स्वरूप बनते हैं कि हम है ही आत्मा और हम है ही ड्रामा से मुक्त, निराकार, बाप समान। तो ये जो ज्ञान बाबा कह रहे हैं कि जो संपूर्ण स्टेज है, यह सिद्धि की प्राप्ति है। माना संपूर्ण स्टेज हमारी निराकारी आत्मा का अनुभव, और सिद्धि की प्राप्ति माना पूरी तरह से ड्रामा से स्मृति फ्री हो जाए। तो ये दोनों चीजें एक ही बात है। मतलब शुरुआत भी हमारी उसी से होती है, पवित्रता को बताने से, समझाने से, और एंड उसके स्वरूप में बनने से होती है। तो बाबा ने कहा, तो जो पहले पहले आने से वरदान मिले, वह स्मृति दिलाई कि आप सभी आत्माओं का वास्तविक स्वरूप यही है। क्या यह पहली स्मृति व यह वरदान प्राप्त करते जीवन में यह दोनों ही बातें धारण कर ली है? फर्स्ट डे कोर्स में यही बताया गया था कि आत्मा के 7 गुण ही उसकी ओरिजिनल स्थिति है, उसकी ओरिजिनल है, रूप है, गुण है। और फर्स्ट डे से ही हमको जो ये ज्ञान आगे बताते गए बाबा, या जो भी निमित्त है, बाबा ने कहा कि ये वरदान फर्स्ट डे से मिला हुआ है आपको कि आप हो ही संपूर्ण संपन्न आत्मा। लेकिन क्या जब से फर्स्ट डे बीता है और आज तक आपको ये बात स्मृति में पूरी तरह धारण हो गई है, रहती है याद? जैसे हम अपने को मनुष्य समझते हैं। हाँ, मनुष्य का मतलब जब पैदा हुए थे तब तो कोई छोटे से बच्चे को नहीं पता था कि हम मनुष्य हैं। धीरे धीरे बड़े हुए तो पढ़ना शुरू किया, जब माँ बाप ने बताया कि हमको मनुष्य कहा जाता है, तो हमने ये शब्द सीखा। फिर एज अ शब्द सिर्फ बताया, फिर धीरे धीरे उसको इतना धारण कर लिया कि आज कोई भी कह दे तुम जानवर हो तो मानेंगे नहीं, है ना, कहेंगे नहीं हम तो मनुष्य हैं। तो ऐसे ही जब फर्स्ट डे हमको ज्ञान बताया कि तुम्हारे आत्मा की सत्यता क्या है, वो 7 गुण तुम्हारी सत्यता है,
तो तब से आज तक क्या वो सातों गुण हमारे अंदर निश्चय हो गए हैं हमें कि वही हमारी सत्यता है, या अभी भी अपने को कमजोर समझकर ये समझते हैं अभी वो सातों गुण धारण करने हैं, आठों शक्तियां धारण करनी है? हाँ, धारण अभी तक हुई नहीं है, बाबा पूछ रहे हैं। अर्थात योगी भाव और पवित्र भाव ऐसी जीवन बन गई है कि अभी बना रही हो। हमको सिर्फ बैठकर योग लगाने वाले योगी नहीं बनना था, हमको सिर्फ ये ऊपर से ब्रह्मचर्य, खाने पीने की धारणा और जो दूसरे दूसरे नियम मर्यादा है, बस उतने हद तक पवित्र नहीं बनना था। योगी का मतलब चलते फिरते, बात करते, सोते, हर समय अपनी आत्मिक स्मृति में रहने वाला योगी। पवित्रता का मतलब ड्रामा में मुझे स्त्री पुरुष, आ, अमीर गरीब, कोई पद पोजीशन, संस्कार, स्वभाव, विशेषता, अवगुण, जो कुछ भी ड्रामा में मेरे कैरेक्टर में है वो मैं नहीं हूँ, उससे मुझे मुक्त होना था। क्या ये जीवन में ऐसी धारणा हमारी बन चुकी है, हम उससे मुक्त हैं? या इतना नेचुरल हो गया है कि हम ड्रामा की किसी भी बात से अपने को न्यारे रख कर चलते हैं और अंदर से आत्मिक स्मृति में रहते हैं? हो गया है या अभी बना रहे हैं? बाबा पूछ रहे हैं। धारणा मूर्त बन गए हो व अभी धारण कर रहे हो? है तो बहुत कॉमन बात ना। मैं आत्मा हूँ, ये कितने आसानी से निकल जाता है ब्राह्मण्स के मुंह से। लेकिन मैं आत्मा हूँ का जो निश्चय होना चाहिए, तो उसमें जो ड्रामा की कमजोरियां आती हैं उसकी तो स्मृति ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ड्रामा की मूल रूप उसके सातों गुण है, आठों शक्तियां हैं। लेकिन जब वो आठों शक्तियां और सातों गुण हमको लगता है कि हमें अभी धारण करने हैं, परम धाम जाकर बाबा से किरणें लेकर भरना है, तब तो फिर मतलब निश्चय नहीं है कि हम आत्मा है, हम अभी आत्मा बन रहे हैं। ऐसा? तो बाबा कहते सारे दिन में अनेक बार ये दो बातें वर्णन करते होंगे। ब्राह्मण तो अनेक बार आत्मा आत्मा ही बोलते हैं, है ना, हर समय आत्मा तो मुंह में ऐसे रखा रहता है, लेकिन उसका अनुभव कहाँ है? तो बाबा कहते कि अनेक बार ये दो बातें वर्णन करते हो, पवित्रता की बात, लेकिन पवित्रता को केवल ब्रह्मचर्य तक समेट दिया है, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक समेट दिया है कि सबको शुभ भावना, शुभकामना दो। हम्म किसी के लिए बुरा ना सोचो, बुरा ना करो, बुरा ना बोलो, बुरा ना महसूस करो, बस इतनी यही तक समेट दिया है। लेकिन ये सारी बातें फिजिकल रूप में समेटी हुई हैं, फिजिकल शरीर की आइडेंटिटी से। ना किसी के लिए बुरा बोलेंगे, ना सोचेंगे, ना करेंगे, लेकिन ये शरीर मैं नहीं हूं, ये कब छोड़ेंगे? ये शरीर में जो मन है, जो कर्म है, जो वाणी है, ये मैं नहीं हूं, ये कब छोड़ेंगे? इससे अपने आप को कब बाहर निकालेंगे? ये संकल्प मेरे नहीं, ये संस्कार मेरे नहीं, इसका अ, स्वरूप कब बनेंगे? तो बाबा कहते तो ये दो बातें धारण हो गई हैं, वह हो रही हैं। अगर योगीपन में, नेक्स्ट डेट है जो, हाँ जी, अगर योगी, आप लोग ना जब मुरली सुनते हो तो आपको डेट और उसकी डिटेल में जाने की जगह जिस जो समझाया जा रहा है उसकी डिटेल में जाना चाहिए। ये ब्राह्मणों में एक बहुत देखा जाता है कि ज्ञान से ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि वो पीछे क्या, कौन सी डेट की है, कौन सी, किसने बोला है, क्या है। जनरली जब बाबा समझा रहा होता है कोई चीज तो हमें बस उसमें ही ध्यान होना चाहिए। बाकी डिटेल में हमारी बुद्धि अगर जा रही है, मतलब हमारा अभी पूरा तरह से आत्माभिमानी स्थिति नहीं है। ये बाद में पता किया जा सकता है कि कौन सी तारीख की है, कौन सी क्या है क्या नहीं, लेकिन जो बात अभी समझाई जा रही है उस पर ध्यान नहीं है। डेट पूछना बहुत जरूरी है। बातें जो बाबा की होती है ना, वो एक एक बात घुसने वाली होती है, जब तक घुसेंगे नहीं ना उसमें तब तक समझ नहीं आएगी। तो आगे बाबा कहते तो यह दो बातें धारण हो गई हैं, वह हो रही हैं। पूछ रहे हैं बाबा, अगर योगीपन में जरा भी वियोग है, भोगी तो नहीं कहेंगे? हम्म योगीपन में जरा भी वियोग है, माना
अगर आप अपनी संपूर्णता में जरा भी डाउट करते हो, हम सातों गुणों से भरपूर सतो प्रधान आत्मा है, इस बात में अगर आप जरा भी डाउट करते हो, तो वियोग है माना। आपके अंदर उस चीज को भरने की इच्छा है। बाबा कहेंगे भोगी तो नहीं कहेंगे, माना आप पूरे देह भान में हो ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप 100% अपनी आत्मा की महिमा में भी नहीं टिके हो। वियोग का मतलब अभी भरना है शक्ति, अभी भरना है वो गुण, ऐसा भाव जो होता है उसको कहते हैं वियोग। लेकिन मैं हूं ही वो शक्तिशाली आत्मा, मैं हूं ही सर्व गुणों से संपन्न आत्मा, ये वाला कॉन्फिडेंस नहीं है। हम्म। तो बाबा आज ऐसे ही बाबा ने चिंतन दिया था, श्री कृष्ण का जन्म कब होगा पे कोई कोई बात आ रही थी कहीं पे। हाँ, तो हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले मुरली में समझा था कि हमारे अंदर श्री कृष्ण का जन्म होगा पहले। श्री कृष्ण का मतलब हमें उससे क्या करना, कि फिजिकल वर्ल्ड में श्री कृष्ण का रोल कब प्ले होगा, उससे हमारा क्या फायदा है। पर्सनल लेवल पे आप देखो तो श्री कृष्ण का जन्म चाहे जब हो, मतलब एक संपूर्ण आत्मा को दूसरी आत्मा के रोल में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, उसको अपनी संपूर्णता ही दिखती है बस। तो अभी जो हमारा अट्रैक्शन है श्री कृष्ण के रोल से, श्री राम के रोल से, या दूसरे दूसरे किसी भी रोल से, या सेलिब्रिटी के रोल से, ये दिखाता है कि हम अपने को कितना छोटा समझते हैं। हम्म। तो श्री कृष्ण कोई एक नहीं है, श्री कृष्ण कोई एक ऐसी सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं है। श्री कृष्ण हम सबके अंदर है। श्री कृष्ण माना, देखिए श्री आपने कहानी जो सुनी है श्री कृष्ण की, जब उनका जन्म हुआ तो उनके पहले 7 देवियों को मारा गया। मतलब जो उनकी माँ थी, क्या नाम था उनका, देवकी। हाँ, जिनको जेल में बंद करके कंस ने मारा, मतलब कंस ने एक तरह से बंद कर रखा था। तो जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वो 8वीं संतान थी, है ना। उसके पहले 7 जो संतानें हुई उसको कंस ने मार दिया था। तो ये बाबा ने आज एक इंसाइट दी कि हमारे अंदर भी जब 8 शक्तियां हो जाती हैं पूरी, तब एक्चुअली हमारे अंदर श्री कृष्ण का जन्म होता है। हम अभी तक एक एक देवी को अपने अंदर, यानी एक एक शक्ति को अपने अंदर आ, बाबा से लेने की कोशिश कर रहे थे। तो 7 शक्तियों में तक भी अगर हम में कोई एक शक्ति की कमी है तो वी आर नॉट कंप्लीटली अ कृष्ण। हम कृष्ण नहीं, मतलब हमारे अंदर कृष्ण, स्मृति में कृष्ण। जब 8वीं शक्ति भी पूरी आ जाती है, माना हमें ये कंफर्म हो जाता है, इस बात का निश्चय हो जाता है कि मेरे अंदर है ही अष्ट शक्तियां, तब मेरे अंदर उस कृष्ण का जन्म होता है जो कि अंदर के कंस को मारता है। तो कंस कौन है? कंस है देह भान। कंस हमारे बॉडी कॉन्शियसनेस, इस ड्रामा की अलग अलग पहचान है। तो जब अभी तक एज अ ब्राह्मण हम लोग वियोगी थे, हम समझते थे कि हम अभी बाबा से एक एक शक्ति लेकर अपने अंदर भर रहे हैं, तो हम कंप्लीटली योगी नहीं कहेंगे, क्योंकि बस भर रहे थे। भरने वाला वियोगी होता है, जो जिसको इस बात का संपूर्ण निश्चय है कि मैं हूं ही आत्मा, और सिर्फ आत्मा नहीं, अष्ट शक्तिधारी आत्मा, सतो गुणी आत्मा, सातों गुणों से भरपूर आत्मा, उसको कहेंगे कृष्ण। और इसीलिए कृष्ण का जन्म तब दिखाया है जब कलयुग का एंड और सतयुग की आदि हो रही है। माना कृष्ण को राक्षसों से, असुरों से, कंस जैसे लोगों से लड़ते हुए दिखाया है, और उनका पूरा बचपन एक एक असुर, एक एक भूतनी, एक एक को मारते हुए दिखाया है। अंत में उनको शेषनाग की शैया पर नाचते हुए और सोते हुए विष्णु की तरह दिखाया है। ये कोई बाहर नहीं है, ये सिर्फ हम हैं। अपने आप को समझो। कब तक हम बाहर वाले श्री कृष्ण का वेट करेंगे, अपने अंदर के श्री कृष्ण को कब जगाएंगे? वो श्री कृष्ण एक नहीं है। बाबा ने कई बार बोला है ये श्री कृष्ण और राधा तो एक, जैसे कहानी में, जैसे जब सब लोग, बहुत सारे लोग वैसे ही होते तो एक को ले लिया जाता है, सिर्फ एक के ऊपर वो बात की जाती है, वो पूरा एग्जाम्पल एक के लिए दिखा दिया जाता है, बट होते सब वैसे है। तो सतयुग में बाबा ने कई बार कहा है कि सतयुग में सब कृष्ण और राधा की तरह होंगे।
तो वो कृष्ण अब हमारे अंदर जब जाग जाता है, माना जब मैं खुद को मानती ही हूं कि मैं अष्ट भुजाधारी यानी अष्ट शक्ति युक्त से वो आत्मा हूं, तब मेरा कृष्ण जागा है। और जब मैं कृष्ण मेरे अंदर जागता है, तब असली कंस आने शुरू होते हैं। अभी तक तो हम लोग जो पुरुषार्थ कर रहे थे, उसमें केवल इतना ही पुरुषार्थ था, अमृत वेला उठना है, हमारा ब्रह्मचर्य की धारणा, खाना पीना, ये अलग अलग विधि। कृष्ण ये छोटी छोटी बातों के लिए लड़ेगा? शरीर, अभी तो शरीर के भान में पवित्रता लाने की कोशिश कर रहे थे। मेन लड़ाई तो तब है जब आपके अंदर वो संकल्पों में जब छोटे छोटे विचार, डर और वो नकारात्मकता, वो वेस्ट थॉट्स, किसी की बुराई भलाई, इसके विचार जब अपने अंदर आते हैं, वो है कंस। बाहर के कंस से तो बचा जा सकता है, अपने आप को एक उससे में बंद कर लो, लेकिन अंदर के कंस से, अंदर के रावण से, अंदर की माया से कैसे बचोगे? उससे बचने के लिए अंदर के कृष्ण को जागना जरूरी है। तो जब ये कहा जाता है ना कि ब्रह्मा बाबा ने 1969 में शरीर छोड़ा, यानी अव्यक्त हुए, संपूर्ण बने, उस दिन कृष्ण पैदा हुआ। कृष्ण मतलब बाबा ने जब शरीर छोड़ा, तब बाबा की संपूर्णता उन्हें अनुभव हुई, यानी बाबा ने अपने अंदर अष्ट शक्तियों को अनुभव किया। और उसके बाद से बाबा के यज्ञ में सेवाएं बहुत तेजी से बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि जब कोई आत्मा अपनी अष्ट शक्तियों पर विश्वास कर लेती है, तो उसके द्वारा जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, उससे अनेक आत्माओं को जागने का कार्य होता है। बाबा को उस स्टेज के लिए अव्यक्त होना पड़ा, शरीर भी बुजुर्ग था, ड्रामा में उनका पार्ट वहीं ओवर होना था साकार शरीर का। लेकिन हम सब लोग अभी शरीर रहते अगर उस अष्ट शक्तियों के मालिक खुद को समझे, अपने आप को उस सतोगुणी आत्मा की स्मृति में बार 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 करके स्थित रखे, परमानेंट बनाने की कोशिश करे, तो हम सब के अंदर के कृष्ण जागे हुए हैं। और उसकी वाइब्रेशन से जो लोग ज्ञान में नहीं भी हैं, उनके भी कृष्ण जाग जाएंगे। वो भी अपने अंदर की नेगेटिविटी और वेस्ट थॉट, वेस्ट संकल्प, वेस्ट ड्रामा के पार्ट से, नेगेटिव पार्ट से मुक्त होने लगेंगे। तो ये खेल बहुत सूक्ष्म रूप में चल रहा है। अभी तक हम ब्राह्मण जिसको बाहर देख रहे थे, बाहर इंतजार कर रहे हैं, जिसको देखो वो यही क्वेश्चन पूछता है, कृष्ण का जन्म कब होगा, दादी गुलजार के तन में बाप दादा आते हैं कि नहीं, क्या है ये सब, आपको क्या लेना देना? दादी गुलजार के तन में कौन आता है, बाप दादा कौन है, आप ये देखो, आपकी स्थिति क्या आत्मिक स्थिति बनी है? हमारा मुख्य ध्यान अपनी आत्मिक स्थिति में होना चाहिए, और उसके द्वारा गहरे ज्ञान के रहस्य को समझने में होना चाहिए। निमित्त कौन बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है, किसका क्या पार्ट है, कौन कब पैदा होगा, ये बाहर की दुनिया की, सतयुगी दुनिया की जो चिंता करते हैं, ये त्रेता युगी स्टेज है। ये क्षत्रिय, बाबा ने आज की साकार मुरली में ये सब बातें साफ साफ कही हैं। सतयुगी आत्मा, सूर्यवंशी आत्मा को केवल अपनी, सिर्फ खुद दिखेगा, वो सिर्फ अपने को देखेगा। जो सूर्यवंशी है, माना उसका सदा सूर्य चमकता रहता है, उसकी, उसके अंदर सिर्फ अपनी आत्मा को लेकर सजगता होती है, अपनी संपूर्णता को लेकर, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की चिंता होती है। ब्रह्मा बाबा को भगवान ने, शिव बाबा ने बोल दिया तुम कृष्ण हो, तो उन्होंने फिर किसी और को, उनको चिंता थी क्या? कौन राम बनेगा बाबा, ये भी तो बताओ, कौन सीता बनेगा, कभी पूछा होगा क्या ब्रह्मा बाबा ने? हम्म? बाबा मैं कृष्ण हूँ, बस मुझे इसी से मतलब है, और मुझे उस संपूर्णता को, उस बाबा को सदा याद रहता था, तो वो उस स्वरूप को याद करके अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करते रहे। बाबा ने हमको ये भी कहा कि तुम सब देवता हो, लेकिन हम कितना मानते हैं हम देवता है? हमको कितना अपना देवताई स्वरूप याद रहता है? हमको तो ये ज्यादा याद रहता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, कौन सी डेट। कोई कोई तो ये भी पूछता है, ये फला मुरली में ये कौन सी डेट में, क्या मतलब? है ना, ये सारी चीजें कितनी हम, ये लौकिक जो शरीर की पहचानों में कितना फंसे पड़े हैं। अपने साइलेंस में चले जाओ। हम्म? बाबा कहते हैं, बाकी रही ये भी मुरली में कहाँ लिखा। हाँ, कोई कोई जो बात है, जो एक्सप्लेनेशन है, उसको भी कहेंगे मुरली में कहाँ लिखा है।
मुरली में जब लिखा था, आपको आपने पढ़ लिया होता तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपको ठीक लग रही है बात तो आप मान लें, नहीं लग रही है तो अपना जैसा पढ़ते हैं वैसा पढ़ते रहें, जो समझ में आता है वो समझते रहें। किसी चीज के पीछे क्यों इतना एक्सप्लेनेशन में जाना, अनुभव करो ना, अनुभव करने का समय है। जैसे बाबा मिलन हो रहा है आजकल, आज भी है। अब बाबा मिलन में क्या सच में बाबा आते हैं? आपको क्या मतलब बाबा आते कि नहीं आते? आप तो ये देखो कि क्या आप अपने अंदर बाबा को अनुभव करते हो। 15 दिन में एक दिन आपको बाबा को अपने अंदर अनुभव करने की डेट दी जाती है। कम से कम उस दिन तो अनुभव कर लो। उस दिन भी पूछ रहे हैं क्या बाबा सच में आते हैं? हमारे लिए तो बाबा हर सेकंड बाबा मिलन है। मैं तो हर सेकंड बाबा के साथ रहना पसंद करती हूँ। वो अलग बात है, कभी कभी ड्रामा में मैं भी डूब जाती हूँ, है ना। लेकिन जिनको डेट चाहिए, जिनको समय चाहिए बाबा मिलन बनाने के लिए, या जिनको विनाश की डेट चाहिए जानने के लिए, तब वो पुरुषार्थ करेंगे। उनको मुरली मुरली की भी एक एक डिटेल बताओ, ये लिखाओ, वो भी दिखा भी दो तो भी नहीं कईयों को समझ में आता कि इसका मीनिंग ये निकल रहा है ना। तो हमें बहुत ऊंची स्थिति में जाना है, उसके लिए पुरुषार्थ की जो अवस्था होनी चाहिए वो बहुत सूक्ष्म होनी चाहिए। तो बाबा आगे कहते हैं, तो योग के साथ अगर वियोग भी है तो योगी कहेंगे क्या? माना अपने को आत्मा समझते तो है, लेकिन आत्मा में संपूर्ण आत्मा अगर नहीं समझते हैं और ये सोचते हैं कि अभी मुझ में गुण और शक्तियां भर रही हैं, तो क्या ये योगी की स्टेज है? हम्म? आप लोग स्वयं ही औरों को सुनाती हो कि अगर पवित्रता में जरा भी अपवित्रता है तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? लेकिन सुनाने वाले के अंदर अपवित्रता और पवित्रता का मतलब केवल ब्रह्मचर्य तक ही सीमित रह गया है, या शरीर की सफाई तक रह गया है। अपवित्रता का मतलब होता है ड्रामा की किसी भी बात से अगर पहचान बनाई हुई है तो वो अपवित्रता है। तो अगर हमारी आत्मा की मूल स्थिति में जरा भी ड्रामा की कोई भी आकर्षण है तो फिर संपूर्ण पवित्रता नहीं कही जाएगी ना। तो बाबा पूछ रहे हैं, अभी भी वियोगी हो क्या? अभी भी लगता है कि गुण और शक्तियां भर रही हो? विश्वास नहीं है कि तुम्हारे अंदर सारी गुण और शक्तियां हैं ही? या वियोगी बन जाते हो क्या? हम्म? क्योंकि दिखती नहीं है रोल में इसलिए सोचते हो कि है नहीं। दिखती इसलिए है क्योंकि, या नहीं है दिखती इसलिए क्योंकि रोल में है। बट रोल के अंदर जो एक्टर बैठा है वो पूरी तरह से कंप्लीट है, वो पूरी तरह से संपन्न और संपूर्ण है। ये याद नहीं रहता। तो बाबा कहते हैं, चक्रवर्ती राजा बनने के संस्कार होने के कारण दोनों में ही चक्र लगाती हो क्या? योगी और वियोगी में, कि कभी योग और कभी वियोगी। आप लोग विश्व के सर्व आत्माओं को इस चक्र से निकालने वाले हो ना। हम ब्राह्मण्स का रोल क्या है? संसार की सभी आत्माओं को उनके देह भान से निकालना, उनके जो रोल में वो डूबे हुए हैं उससे जगाना। ये हम आत्माओं का कर्तव्य है। पूरे विश्व की आत्माओं को चक्र से निकालना माना उनके रोल कॉन्शियसनेस से उनको सोल कॉन्शियस बनाना। तो बाबा पूछ रहे कि बाप निकालने वाला है और आप चक्र लगाने वाले हो। आप घूमते रहोगे और निकालेगा बाबा, ऐसा? तो जो चक्र से निकालने वाले हैं वह स्वयं भी चक्र लगाते हैं। किस बात का? भूलते हैं फिर याद करते हैं, भूलते हैं फिर याद करते हैं कि मेरे अंदर शक्तियां हैं या भर रही हैं। ये चक्र लगा रहे हैं हम। बाबा ने कहा तो फिर सभी को निकालेंगे कैसे? जब खुद ही अभी तक पूरी शक्ति और पूरी गुणों के मालिक नहीं बने हो, यानी खुद के अंदर समझते नहीं हो, तो दूसरों को क्या बताओगे कि तुम भी वैसे ही हो? तो जैसे भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्रों से निकल चुके हो, तब ही अपने निश्चय और नशे के आधार पर सभी को चैलेंज करती हो कि इन भक्ति के चक्रों से छूटो। बाबा के बने तो मेजॉरिटी बच्चे तो भक्ति के कर्म कांड से छूट गए, है ना। उसी के आधार से दूसरों को भी कहते हैं कि कब तक ये कर्म कांड में फंसे रहोगे, इससे बाहर निकलो। ऐसे ही वह है तन के द्वारा चक्र काटना, और ये है मन के द्वारा चक्र काटना।
यानी कभी देह अभिमान का मन, कभी आत्मा की स्मृति का मन। तो ये कब तक हमें दो मन के बीच में झूलते रहना है, चक्र काटते रहना है? तो तन द्वारा चक्र लगाना अब छोड़ दिया, बाकी मन का चक्र अभी नहीं छूटा है। मन में अभी भी बार बार वियोगी और योगी का चक्र चल रहा है, कभी वियोग कभी योग। वह मन द्वारा ही तो चक्र लगाती हो। सारा खेल पुरुषार्थ कहाँ हो रहा है? मन के ही तो लेवल पे हो रहा है। तो क्या अब तक भी माया में इतनी शक्ति रही है क्या, जो मास्टर सर्वशक्तिवान को भी चक्र में ला देवे? हम अपने को क्या टाइटल देते हैं? बाबा ने हमें क्या स्वमान और वरदान दिया है? मास्टर सर्वशक्तिवान, इक्वल टू गॉड। और जब इतना बड़ा टाइटल है, उसके बावजूद हम अपनी शक्तियों को भूल जाएं, अपने आप को गुण और शक्तियों से मजबूर या कमी वाला समझने लगे। इतनी शक्ति है माया में जो हमें हमारी संपूर्णता को भुला दे? बाबा पूछ रहे हैं, अब तक माया को इतनी शक्तिशाली देखकर क्या माया को मूर्छित करना व माया को हार खिलाना नहीं आता है? अब ये माया क्या है? हाँ, माया यही तो है कि जब जब हम अपने को कमजोर समझते हैं, अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं, ज्ञान पर डाउट करते हैं, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे में फंसते हैं, अपनी संपन्नता, अपनी संपूर्णता और अपनी शक्तिशाली अवस्था को याद नहीं रखते, और खेल में पहचान झूठी होने के कारण उसके झूठे अहंकार में जब डूब जाते हैं। वो अहंकार कमजोरी का भी हो सकता है और जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस का भी हो सकता है। दोनों ही रूप में शरीर का अहंकार है, शरीर की दुनिया का अहंकार है। तो फिर उसको कहते हैं कि क्या माया की इतनी शक्ति देखकर माया को मूर्छित करना या हार खिलाना नहीं आता है? हम्म? अभी तक भी उसको देखते रहते हैं कि हमारे ऊपर वार कर रही है। हाँ, ये तो है ना। कभी मूड ऑफ हो जाता है, कभी पता नहीं चलता क्या हो गया। हाँ, कभी जो भी अंदर की कमी है या डर है या दूसरी दूसरी भावनाएं हैं, नेगेटिविटी है, सेंसेशन है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ये सब के स्वरूप बन जाते हैं हम। ऐसा नहीं वो आती नहीं है, आती तो वो सबको है और आखिरी तक आएंगी। लेकिन हम उसका स्वरूप बन जाते हैं, माना उसको सच मानकर अपनी शक्ति और अपने सत्य को भूल जाते हैं। तो इसको कहते हैं वो हमारे ऊपर वार कर देती है। अभी तक कर रही है? बाबा पूछ रहे हैं। अभी तो आप शक्ति सेना और पांडव सेना को अन्य आत्माओं के ऊपर माया का वार देखते हुए रहम दिल बनकर रहम करने का समय आया है। यानी जिसने खुद के सत्य को जान लिया है, वो शक्ति सेना पांडव सेना, जिसको बाबा ऑलरेडी कह रहा है कि तुम हो ही वो शक्ति सेना और पांडव सेना। तो जो लोग ज्ञान में नहीं है, या जो लोग कमजोर हैं, कमजोर का मतलब ड्रामा के किरदार में डूबे हुए हैं, ड्रामा की पहचानों से जो भी उसमें रोल प्ले कर रहे हैं उसके प्रभाव से अपने को दुखी और अपने को क्रोधी और अपने को कामी और पतित समझकर बहुत अशांत है। अभी हमारे लिए तो उन पर उनकी सत्य की दृष्टि डालकर, उनको सत्य रूप में देखकर, उनके लिए रहम दिल बनकर उन पर रहम करने का समय है। और यहाँ हम खुद के ही माया के जाल से नहीं निकले, खुद को ही माया के अंदर बार बार ले जाते हैं और वियोगी बन जाते हैं, माना अपनी संपन्नता, अपने शक्तिशाली स्वरूप को भूल जाते हैं। तो उनको उनकी शक्तियों में कैसे वापस खींचेंगे? तो बाबा कहते तो क्या अब तक अपने ऊपर भी रहम नहीं किया है? हम्म? अपने ऊपर रहम करना माना क्या है? अपने ऊपर रहम करना अपने को अष्ट शक्ति सातों गुणों से कम कभी नहीं समझना। चाहे कोई कितनी भी ड्रामा में दिखाए कि मैं सहन शक्ति नहीं दिखा रही हूँ, मैं सामना करने की शक्ति नहीं दिखा रही हूँ, ये जो भी बातें हैं ये ड्रामा में है। ड्रामा में मैं सामना नहीं कर रही हूँ, ड्रामा में मैं सहन नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये शक्तियां मेरे अंदर है नहीं। कहानी में अभी हीरोइन को बोला है कि सहन करो तो कर रही है। कहानी में अभी बोला है रोल हीरो को कि अभी मारो, सामना करो, तो वो कर रहा है। लेकिन वो सहन भी कर सकता था अगर डायरेक्टर उसको कह देता तो।
अगर स्क्रिप्ट उसकी होती तो वो सहन भी कर लेता, वो समा भी लेता, सामना भी कर लेता, वो सब कुछ कर लेता अगर स्क्रिप्ट में होता तो। लेकिन ओरिजिनली उसको हर तरह की एक्टिंग करना आता है। इट्स लाइक कि एक एक्टर है, उसको कॉमेडी करना भी आता है, उसको इमोशनली ड्रामा करना भी आता है, उसको एंग्री यंग मैन का रोल प्ले करना भी आता है, उसको विलेन का पार्ट भी प्ले करना आता है, उसको स्त्री बनना भी आता है, उसको पुरुष बनना भी आता है, उसको बच्चा बनना भी आता है, उसको हैंडीकैप बनना भी आता है, उसको पागल बनना भी आता है, उसको सब कुछ आता है। लेकिन एक मूवी में तो वो एक ही तरह की एक्टिंग करेगा ना, या कॉमेडी होगी, या कभी थोड़ा कॉमेडी का टिंच होगा, थोड़ा इमोशनल ड्रामा का टिंच होगा, थोड़ा सा एंग्री यंग मैन का होगा। सब मिक्स करके भी बन सकती है मूवी, और कोई पर्टिकुलर एक तरह के विलेन अकेले के रोल में भी मूवी बन सकती है। तो हम सब के हर एक की अपनी अपनी कहानी में, किसी को एंग्री यंग मैन का रोल ज्यादा दे दिया है, किसी को इमोशनल क्वीन का ड्रामा ज्यादा दे दिया है कि वो रोती रहती है, किसी किसी को बिल्कुल भाकड़ है, वो धाकड़ है क्या बोलते हैं, वैसी लड़ती रहने वाली शक्ति का रोल दे दिया है। सबकी अपनी अपनी शक्तियों का रोल मिला है, बट इट्स नॉट कि हमें दूसरे रोल प्ले करने आते नहीं। हम्म? आत्मा के अंदर सातों गुण और आठों शक्तियां हैं ही। किसी किसी को काम चोरी का दे दिया है, किसी किसी को सोते रहने का दे दिया है, आलसी होने का दे दिया है। ठीक है, सब कुछ रोल में है, ये रियलिटी नहीं है मेरी या किसी की भी। जब मैं अपनी रियलिटी को जानूंगी तब मैं दूसरों को भी उसकी रियलिटी में देख सकूं। हमारे घर में है कोई जो सोता रहता होगा, लेकिन वो उसका सत्य नहीं है, उसके अंदर काम करने का भी गुण है। उसके अंदर हमारा कोई है जो हमेशा सहन करता आया, लेकिन उसके रोल में उसको सहन करने की स्क्रिप्ट मिली थी, उसके अंदर सामना करने की भी शक्ति है, बट उसको यूज नहीं करनी है, अभी डायरेक्टर ने मना किया है, तो इसलिए वो वैसा कर रहा है। तो जब हम इस दृष्टि से देखेंगे अपने को और सबको, तो आपको फील होगा कि कोई भी आत्मा असंपूर्ण है ही नहीं। जब मैं असंपूर्ण नहीं हूं तो कोई भी आत्मा असंपूर्ण नहीं है। इट जस्ट कि उसकी स्क्रिप्ट में अभी वही रोल प्ले करना लिखा था तो वो कर रहा है। तो इसको कहते हैं अपने ऊपर रहम करके औरों पर रहम करना। अब तो शक्तियों की शक्ति अन्य आत्माओं की सेवा प्रति कर्तव्य में लगने की है। यानी जो संपूर्णता में जो शक्ति होती है आत्मा की, उस संपूर्णता का ज्ञान दूसरी आत्माओं के प्रति कर्तव्य में लगाने के लिए यूज करना है। क्योंकि अभी हम सबके अंदर जो शक्तियों का पार्ट है वो भी जरूरी नहीं है कि प्ले हो एक्शंस में, लेकिन ज्ञान तो है ना। उस ज्ञान से तो हम अपनी वृत्ति बदलकर दूसरों के प्रति अपनी दृष्टि वैसी रख सकते हैं कि इसके अंदर भी सारी शक्तियां हैं ही। कोई टेररिस्ट दिख रहा है, अभी अभी कोई मर्डरर दिख रहा है, लेकिन उसको मर्डर करने का रोल दिया गया है, उसके अंदर प्रेम भी उतना ही भरा है। अभी स्क्रिप्ट में अगर उसको प्रेम का रोल दे दिया जाए तो वो कर लेगा, क्योंकि हर एक आत्मा में सारे अनुभव हैं, सारे संस्कार हैं, सारी शक्तियां हैं, सारे गुण हैं। स्क्रिप्ट में जिसके जो मिला है वो कर रहा है, तो सब निर्दोष है जो कर रहे हैं, है ना। बाबा कहते अब अपने प्रति शक्ति काम में लगाना वह समय नहीं है। यानी अभी हम वियोगी और योगी बनते रहे, बीच बीच में याद रहे शक्ति, और फिर कहें कि बाबा आज शक्ति दे दो, गुड़ दे दो। नहीं, हमेशा याद रखो मेरे अंदर सारी शक्तियां हैं ही। ये कॉन्फिडेंस ही बाप समान स्थिति है। हम्म। अब शक्तियों को कर्तव्य विश्व कल्याण का है। अब शक्तियों का कर्तव्य, शक्तियों का मतलब सिर्फ बहनें माताएं नहीं, आत्मा, हर एक आत्मा का जो बाबा की ज्ञान को सही रूप में उठा रही है, जिसने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है, उनका कर्तव्य है विश्व कल्याण का। तो विश्व कल्याणी गाई हुई हो कि स्वयं कल्याणी हो, या सिर्फ अभी अपने ही पार्ट में बस माया से निकलने की युद्ध चल रही है, अपने ही ये जो कृष्ण है केवल अपने अंदर के कंस से ही लड़े जा रहा है। क्या इस कृष्ण को अभी दूसरों के अंदर के कृष्ण को नहीं जगाना? क्या दूसरों के अंदर के कंस को नहीं मारना? कृष्ण को चारों पूरे जगत में पूजा जाता है, या उसको इसी आधार पर शायद ये कहा गया होगा भक्ति मार्ग में कि वो सर्वव्यापी है, क्योंकि जिसका अपना कृष्ण जाग गया वो सबके कृष्ण को जगाता है, जो खुद जाग गया वो सबको जगाएगा।
शायद उस भावना से कहा गया, लेकिन बाद में उसको शारीरिक रूप के लेवल पे कह दिया कि कण कण में भगवान, या भगवान सर्वव्यापी है। हम्म। तो बाबा कहते हैं नाम क्या है और काम क्या है। कल्याणकारी या विश्व कल्याणी का टाइटल बाबा ने हमें दिया है, लेकिन क्या सिर्फ अपने लिए, अपने की ही स्टेज को ऊपर उठाने में लगे पड़े हैं अभी तक। काम क्या है, विश्व कल्याणी, और नाम भी इतना ऊंचा, बट काम क्या कर रहे हैं। बाबा कहते हैं नाम एक, काम दूसरा। जैसे लौकिक रूप में भी जब अलबेले छोटे होते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती है, तो समय और शक्ति व धन अपने प्रति ही लगाते हैं। लेकिन जब हद के रचयिता बन जाते हैं, तो जो भी शक्तियां व समय है वह रचना के प्रति लगाते हैं। तो अब कौन, जैसे लौकिक में होता है ना, जब तक हम छोटे छोटे बच्चे थे, यंग थे, तो जो भी टाइम था, पैसा होता था, अपने अपने लिए खर्च करते थे। लेकिन जब शादी हो गई, जब सब बाल बच्चे, पूरी फैमिली रच गई, तो फिर उनके लिए वो सब कुछ यूज होने लगा, खर्च होने लगा। तो अब हम अपने को जब विश्व कल्याणकारी कह रहे हैं, बाबा कहते हैं कि अब आप मास्टर रचयिता, जगत माताएं नहीं बनी हो। हम्म? अभी तक छोटे बच्चों की तरह ज्ञान उठा रहे थे, एक एक शक्ति ले रहे थे। तो कंस हमारे एक एक शक्ति को ऐसे मार भी जाता था, है ना। वो जो कृष्ण के जन्म के पहले 7 बच्चों को मारा गया जेल के अंदर, वो शायद वो स्टेज हमारी अभी तक चल रही थी, जिसमें हम बाबा से, भगवान से एक एक शक्ति, एक एक गुण भर रहे थे। वो स्टेज अब ओवर हो गई। अब जब आपने जिस दिन जान लिया कि हम हैं ही बाप समान, सर्व गुणों से संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा, तो अब आपका कृष्ण जाग गया, आपके अंदर कृष्ण का जन्म हो गया। ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्णता में कर्मातीत होकर शरीर को अव्यक्त करके उस स्टेज को पाया। बाबा कहते मेरे जैसा सबको नहीं करना है कि तुम लोग शरीर छोड़ोगे उसके बाद सेवाएं होंगी तुमसे। तुम्हें शरीर में रहते ही उस स्टेज पर विश्वास करके अपने आप को संपूर्ण स्थिति में स्थित रखकर अपने संकल्पों से सृष्टि की का कल्याण करना है। हम्म? अपनी स्टेज से कल्याण करना है, शरीर नहीं छोड़ना है अभी, लेकिन स्मृति से करना है। तो बाबा कहते आप मास्टर रचयिता, जगत माताएं नहीं बनी हो, विश्व के उद्धार मूर्त नहीं बनी हो, विश्व के आधार मूर्त नहीं बनी हो। क्योंकि हम जिसको जिस दृष्टि से देखेंगे, उसके अंदर वही स्मृति होगी। अगर हम किसी को कंजूस की दृष्टि से देखेंगे, तो वो कंजूसी समझेगा अपने को। अगर हम किसी को बेईमान की दृष्टि से देखेंगे, तो वो बेईमान समझेगा अपने को। हम जिस दृष्टि से जिसको देखेंगे, वो अपने को उसी दृष्टि से समझेगा। अब ये हमारे ऊपर है, उसका आधार हमारे ऊपर है कि हम उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे शक्तियों का गायन है कि 1 सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करती हैं। दृष्टि का मतलब ये नहीं कि हमारे आंखों से लेजर रेज निकलेंगी और जाकर उसके सीने पे छल्ली छल्ली कर देंगी। दृष्टि का मतलब, अगर मैंने आपको, एक चोर की एक्टिंग करने वाला रोल भी है, लेकिन मैंने उसको उसकी सत्य, ईमानदारी और सत्यता में देखा, तो उसके अंदर जो ये बेईमानी और चोरी करने का असुर है, वो उसके अंदर वो फीलिंग खत्म होने लगेगी, वो उससे मुक्त होने लगेगा, वो विकार बुराई से, उस असुर से छूट जाएगा। ये है मेरा उसको दृष्टि से देखना। तो क्या अपने से आसुरी संस्कार व अपवित्रता को सेकंड में संहार नहीं किया है। पहले तो हम अपने ही अंदर देखें कि हम ही अपने को कितना दुर्बल, अबला और क्या क्या नहीं, कमजोर और झूठा और दुनिया भर का जो हमारे अंदर चलता है अपने लिए, क्या उस आसुरी संस्कार और अपवित्रता को पहले हमने अपने अंदर खत्म नहीं किया है। क्योंकि ये हर समय हमें चेक करना होता है, पता नहीं कौन सी कमजोरी का संकल्प कब आ जाता है। किसी ने 2 शब्द क्या बोल दिए, हम उसी में छोटे से हो गए, उसी में फीलिंग में आ गए। किसी ने कुछ झूठा हम पर आरोप लगा दिया, उसी को हमने सच समझकर अपने आप को इतना पश्चाताप और ग्लानि में ले गए। हम्म। किस दृष्टि से हम अपने को देखते हैं, वो वही फिर हमारे लिए यूज होना है दूसरों को उस ऊंची दृष्टि से देखने में। तो बाबा कहते हैं या दूसरों के प्रति संहारनी हो और अपने प्रति नहीं। दूसरों के तो विकारों को हम खत्म करेंगे, दूसरों की बुराइयों को खत्म करेंगे, और अपने रोल के अंदर जो बुराइयों से हमारी पहचान बनी है, उसको हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। तो अब तो माया अगर सामना भी करे, तो उसकी क्या हालत होनी चाहिए। हम्म?
ये ज्ञान हो जाने के बाद, अपने अंदर का कृष्ण जाग जाने के बाद, फिर माया अलग अलग राक्षसनी और अलग अलग रूप रखकर कमजोरी के संकल्प लाए भी, तो उसकी क्या हालत होनी चाहिए? क्योंकि हम साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठ गए, अब दिखा दे माया झूठे झूठे रूप, सब पहचान जाएंगे हम, ऐसा होना चाहिए ना। बाबा कहते हैं जैसे छुई मुई का वृक्ष देखा है ना, अगर कोई भी मनुष्य का जरा भी हाथ लगता है तो शक्तिहीन हो जाती है। देखो आज बाबा कितनी अच्छी एनालॉजी दे रहा है, उपमा कर रहा है हमारी छुई मुई से। थोड़ा सा टच कर दो तो सिकुड़ जाती है। ऐसे ही हमको किसी ने कुछ कह दिया, हमने हमारे अंदर ही कोई कमजोरी का संग, तुम कहाँ कर पाओगी, तुम्हें तो आता ही नहीं है खाना बनाना, तुम्हें तो आता ही नहीं, तुम ये काम नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकते, तुम तो कमजोर हो, अंदर ही अंदर आते हैं ये माया के संकल्प। दूसरा तो दूसरा भी देता है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा दुश्मन तो हमारे अपने अंदर के शक्तिहीन के संकल्प है। तो हम बिल्कुल छुई मुई की तरह छोटे से हो जाते हैं, हाँ कहाँ कर पाएंगे। नहीं याद रहती अपनी संपूर्णता, नहीं याद आती अपनी आठों शक्तियां, सातों गुण उस समय ना। तो बाबा कहते हैं उसमें टाइम नहीं लगता। जैसे कोई भी छुई मुई होती है, उसको छू लो तो वो सिकुड़ जाती है ना, तो उसको टाइम भी नहीं लगता सिकुड़ने में। तो आपके सिर्फ 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया छुई मुई माफिक मूर्छित हो जानी चाहिए। तो वो छुई मुई अब हम नहीं, वो छुई मुई अब माया को हो जाना चाहिए, कि वो जब भी अंदर कुछ कमजोरी के संकल्प लाए, चाहे अंदर से आए, चाहे कोई बाहर से हमको बोले या करे या दिखाए, तो हमारे अंदर की जो अपनी संपूर्णता की स्मृति है, उस एक संकल्प की स्मृति से ये माया की छुई मुई मूर्छित हो जानी चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं आई है, बाबा पूछ रहे हैं। अब तो यही सोचो कि विश्व के कल्याण प्रति ही थोड़ा समय रहा हुआ है। जैसे बाबा 100 वर्षों का टाइम देता है, उसमें कितने कम वर्ष रह गए हैं। तो ये वर्ष जो रह गए हैं, या जो टाइम पीरियड थोड़ा बहुत रहा हुआ है हम सबका, वो अपने प्रति नहीं, विश्व के कल्याण के प्रति रहा हुआ है ना। आज साकार मुरली में भी बाबा ने कहा कि दूसरों के प्रति करोगे तो अपना तो अपने आप होता जाएगा। दूसरों के अंदर के सत्य को देखोगे तो उसमें अपने अंदर के सत्य का रिवीजन तो बार बार ऑटोमेटिकली होता जाएगा। तो बाबा कहते नहीं तो विश्व की आत्माएं आप लोगों को उलाहना देंगी कि आप लोगों ने 35 वर्षों में इतनी पालना ली, हमारे लिए तो अभी 85 वर्ष हो गया। आप भले कहो कि हम 85 वर्ष से ज्ञान में नहीं है, 86 वर्ष से ज्ञान में नहीं है, लेकिन हमें ज्ञान तो टोटल 86 वर्ष का उपलब्ध है ना। हम ना पढ़े वो हमारी प्रॉब्लम, हम ना पूरा उसको ले वो हमारी कमजोरी। बट बाबा के लिए तो बाबा ने धीरे धीरे ही ज्ञान खोला है ना। बाबा ने इकट्ठा तो ज्ञान नहीं दे दिया था, 35 वर्ष में जितना ज्ञान था उतना ज्ञान उनको पूरा ले लेना चाहिए, ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है। ऐसे ही हम 86 वर्ष के बाद ज्ञान में हैं, तो हमारी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पूरा ज्ञान 86 वर्ष का ले लें। वो अलग बात है कि आप को एक एक मुरली का शायद डिटेल में पढ़ने का टाइम ना भी मिले या समझ ना भी आए, लेकिन हर मुरली और हर महावाक्य के सार में तो यही बात है कि अपने को आत्मा समझो, निराकार परमात्मा को याद करो, योगी भव, पवित्र भव, झूठा ड्रामा को भूलते जाओ, शरीर सहित सभी झूठी पहचानों को भूलते जाओ। सार तो सबका एक ही है ना। तो 86 वर्ष का ज्ञान हमने जो लिया, क्या अभी भी हम बाबा बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि आपको कोई कोई उलाहना ना दे कि इतने वर्षों से आप ये ज्ञान ले रहे हो और आप अभी तक वैसे बन नहीं पाए। तो बाबा ने कहा आप लोगों ने 35 वर्ष, ये मुरली 35 वर्ष वाली है तो उनको लिए 35 समझ लो, हम अपने लिए 86 समझ ले, कि इतनी पालना ली, फिर भी कहती हो योगी भव पवित्र भव बन रहे हैं। अभी बन रहे हैं हम, हमारी आत्मा में अभी भर रही है शक्ति, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो है ही। और हमको कहती हो कि 4 वर्ष में वर्षा ले लो, मतलब हम दूसरों को सुनाते हैं कि आओ आओ जल्दी आओ, ज्ञान सुनो और सतयुग का वर्षा ले लो। फिर आपका ही उलाहना आपको देंगे, फिर आप क्या कहेंगे, उनसे क्या कहेंगे? यह जो कहते हो कि अभी बन रहे हैं व बनेंगे करेंगे, यह भाषा भी बदलनी है। अंडरलाइन, कभी ये नहीं कहना कि बन रहे हैं। दादी प्रकाश मणि की 2 महीने पहले के पत्र पुष्प में वो जो आती है उन तीनों दादियों की, गुलजार दादी, प्रकाश मणि दादी और जानकी दादी के महावाक्य,
उसमें दादी प्रकाश मणि ने अपने समय में कहा था, मैं क्यों कहूँ कि मैं कमजोर हूँ, मैं क्यों कहूँ कि मैं शक्ति भर रही हूँ, मैं क्यों मानूं कि मेरे अंदर गुण अभी भर रहे हैं, मैं हूं ही सभी गुणों से भरपूर, मैं हूं ही सभी शक्तियों से भरपूर। ये थी दादी प्रकाश मणि की ज्ञान की पराकाष्ठा। जिसके अंदर ज्ञान की परिपक्वता और पराकाष्ठा है, वो ये कभी नहीं कहेगा कि वो बन रहा है। वो हमेशा कहेगा मैं हूं ही। और न सिर्फ अपने लिए, लेकिन वो हर आत्मा के लिए कहेगा कि आप सब भी बने बनाए हो, आप सब भी भरपूर हो, संपूर्ण हो, संपूर्ण हो, संपन्न हो। और जो ये कहता है कि बन रहे हैं, उनके अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है। तो बाबा कहते हैं अभी मास्टर रचयिता बनो, विश्व कल्याणकारी बनो। अब अपने पुरुषार्थ में समय लगाना, यह समय बीत चुका। अब दूसरों को पुरुषार्थ कराने में लगाओ। जबकि कहते हो दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है, तो चढ़ती कला सर्व का भला, इसी लक्ष्य को हर सेकंड स्मृति में रखो। माना चढ़ती कला का मतलब है स्मृति हमारी चढ़ती जा रही है, माना इम्प्रूव होती जा रही है। हम अपनी स्मृति से अपनी सारी गुण और शक्तियों को अनुभव में लाते जा रहे हैं। तो आपके अनुभव होते होते दूसरों को भी अनुभव होने जाई चाहिए ना। आपके हाथ में जब माचिस, लालटेन या कोई को मशाल दे दी, तो फिर दूसरों को भी तो उससे प्रकाश मिलते रहना चाहिए। तो जो अपने प्रति समय लगाते हैं, वह दूसरों की सेवा में लगाने से ऑटोमेटिकली अपनी सेवा हो ही जाएगी। अपनी अपनी तरक्की करने के लिए पुराने तरीकों को चेंज करो। जैसे समय बदलता जाता है, समस्याएं बदलती जाती हैं, प्रकृति का रंग रूप बदलता जाता है, वैसे अपने को भी अब परिवर्तन में लाओ। पुरानी तरह का पुरुषार्थ बदलो, है ना। अभी पुरानी तरह में कर रहे हैं, भर रहे हैं, कमजोरी के संकल्प से अपने को स्वमान लेकर धीरे धीरे ला रहे हैं। अभी रहो ही अपने हाई स्वमान में, अपने हाईएस्ट स्टेज की स्मृति में, बाप समान स्मृति में रहो ही। उसी से स्टार्टिंग करो। पहले क्या स्टार्टिंग करते थे कि हम हैं इस शरीर में, शरीरधारी, इस दुनिया में रहने वाले पांच तत्वों में, और फिर हम पांच तत्वों से परे जाते थे। ये पुराना तरीका था। अभी तो शुरुआत करो पांच तत्वों से मुक्त वाली अवस्था में से, अपने परम धाम की परम स्थिति से शुरुआत करो। और फिर नीचे का पार्ट प्ले करने के लिए बीच बीच में रोल में आ जाओ भले, लेकिन रोल की जब भी कोई एक्शन या रिस्पॉन्स नहीं है, तो अपने परम धाम की स्थिति में वापस बैठ जाओ। ऊपर से रहो, ऊपर से नीचे आओ, ना कि नीचे से ऊपर जाओ। स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी योर हाईएस्ट स्टेज, नॉट योर लोवेस्ट स्टेज। कि हम नीचे से ऊपर जाने के लिए भर रहे हैं और पंख लगाकर उड़ रहे हैं, है ना। पंख लगे हुए हैं, केवल कुछ देर के लिए पैर लगाकर जमीन पे रख देते हैं। वो भी एक पैर रखते, दोनों नहीं रखते ना। एक ही पैर रखना है नीचे। एक पैर मतलब नीचे रहे, एक ऊपर रहे। स्मृति हमेशा ऊपर की रहे। ऊपर का मतलब अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की, कि मैं हूं ही सर्वगुण संपन्न, सर्व प्राप्ति संपन्न। नीचे गरीबी है, नीचे पार्ट में थोड़ा कमजोरी है, नीचे कोई कम शक्ति है, इट्स ओके, बट मुझे याद है कि मेरे अंदर सारी शक्तियां। हम्म। तो बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे सब चीजों का रंग रूप बदल जाता है, वैसे आप भी अपने अंदर परिवर्तन लाओ। वही रीति रस्म, वही रफ्तार, वही भाषा, वही बोलना अभी बदलना चाहिए। हम ब्राह्मण से इतना कॉपी करने में वो हो गए, भाषा भी सब एक जैसी बोलते हैं। अपने अपने जगह की भाषा, अपने अपने अंदर का एक्सेंट सब भूलकर एक ही तरह की भाषा। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेन बात है कि हमने इसको सत्य मान लिया, इस ब्राह्मण जीवन को भी सत्य मान लिया। और देखा जाए तो ये ब्राह्मण जीवन भी हमारे ड्रामा में एक किरदार है, जिससे हमें मुक्त होना है। उससे भी मुक्त होकर अपनी विचित्र रूप में टिकना है, नाम रूप से परे जाना है, हद और बेहद से उपराम होना है। तो उसके लिए हमको अब ये ऊपर से दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि हम शब्दों में एक जैसे शब्द यूज करें, एक जैसी भाषा यूज करें, एक जैसी रीति रस्म। अब देखो आप, बाबा के बच्चे अलग अलग फैशन में, अलग अलग आवाज में, अलग अलग तरीके से बाबा का ज्ञान सुना रहे हैं। और सबका अब उसमें कोई ऐसी टैग लाइन नहीं है कि हम अगर वैसे नहीं है तो हम ब्राह्मण, हम बाबा के बच्चे नहीं है। क्योंकि बाबा के बच्चे का मतलब है मैं निराकारी आत्मा, और निराकारी आत्मा तो हर कोई है। चाहे वो व्हाइट ड्रेस पहने हुए ब्राह्मण हैं, चाहे वो कलरफुल कलर कपड़े में
बाहर के रोल प्ले करने वाले अनेक लोग हैं। परमात्मा की संतान तो हर कोई है। इट जस्ट कि ज्ञान लेने का पार्ट ब्राह्मण्स को मिला, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर वो ब्राह्मण सेम भाषा और सेम कलर के कपड़े या सेम तरह का रंग रूप नहीं रख रहे हैं तो वो ज्ञान उनके अंदर है नहीं। ये ज्ञान संसार में पहले भी था, बहुतों को था। ड्रामा का ज्ञान नहीं था, परमात्मा का राइट परिचय नहीं था, बट आत्मा का ज्ञान बहुतों को था। और उस स्थिति पे बहुत लोग रहकर गए भी हैं। लेकिन हमको घर गृहस्थी में रहते हुए वो स्टेज इतनी आसानी से बनाने वाला काम सिर्फ भगवान करा सकता है। इसीलिए भगवान को आना पड़ा हमें वो सिखाने के लिए। तो बाबा कहते, आप अपने को ही नहीं बदलेंगे तो दुनिया को कैसे बदलेंगे। दुनिया भी ये सोचती, भाई ये लोग तो बहुत त्याग करते हैं, खाते पीते नहीं, ये नहीं वो सब, इतनी इतना डरा देते हैं हम लोगों को। चलो वो तो हमारी धारणा जो कि होनी चाहिए सतोयुगी, जो कि हमें करनी है। लेकिन कुछ चीजें जो हम अननेसेसरी करते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, जिससे दूसरे और डर के दूर भाग जाते हैं, है ना। तो हमें इतना भी आ, दुनिया को डराने की जरूरत नहीं है। अंदर से स्मृति अगर हमारी आत्मिक है तो ऊपर से अगर हम नॉर्मल भी लोगों की तरह हैं तो उसमें भी आपकी वाइब्रेशन से अनेक आत्माएं जाग जाएंगी। बाबा कहते आप अपने को ही नहीं बदलते तो दुनिया को कैसे बदलेंगे। जैसे तमोगुण अति में जा रहा है, ये अनुभव होता है ना, तो आप फिर अतीन्द्रिय सुख में रहो। अतीन्द्रिय सुख माना अपने अंदर की अंतर्मुखी जो आत्मा की आनंद है उसमें स्थित रहो। वह अति गिरावट की तरफ और आप उन्नति की तरफ। उनका जो नशा है, उनका जो उनकी जो खुशी है वो लौकिक और भौतिक चीजों में है, और हमारी खुशी अपनी अपने सेल्फ में है, जो हम हैं उस स्थिति में है। तो हमारी उन्नति हो रही है, वो गिरावट की तरफ जा रहे हैं। उन्हों की गिरती कला आपकी चढ़ती कला। आभि सुख को अतीन्द्रिय सुख में लाना है। इसीलिए अंतिम स्टेज का यही गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। सुख की अति होने से विशेष अर्थात दुख की लहर के संकल्प का भी अंत हो जाएगा। तो सुख की अति माना, सुख की अति कब होगी, जब मैं अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होंगी। उस निराकारी स्थिति की स्मृति से रोल के पार्ट में जो थोड़ा कभी दुख भी आता है, अशांति भी आती है, उसके संकल्प भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। रोल में भले ही कोई दुख का पार्ट भले चले, बट संकल्प खत्म हो जाएंगे। तो अब यह नहीं कहना कि करेंगे बनेंगे, बनकर बना रहे हैं। अब सिर्फ सेवा के लिए ही इस पुरानी दुनिया में बैठे हैं, माना मैं हूं ही संपन्न संपूर्ण बाप समान अव्यक्त स्थिति में। सिर्फ सेवा के लिए ये शरीर मिला है, और इस सेवा के लिए केवल इस शरीर से साकार रूप में सेवा कर रहे हैं, वो भी अपनी स्मृति से सेवा कर रहे हैं। नहीं तो जैसे बाबा अव्यक्त बने वैसे आपको भी साथ ले जाते। देखो बाबा ने कही दी ना वो बात। बाबा को तो अव्यक्त होना पड़ा, क्योंकि बाबा के उस अव्यक्त स्थिति के संकल्प से अनेक आत्माओं को जागना था, और बाबा की शरीर की उम्र भी इतनी हो गई। लेकिन हम लोग तो अभी जो जो है जहां पर भी, उनको जरूरी नहीं है शरीर छोड़कर अव्यक्त होना पड़े। हम अपनी स्थिति से अव्यक्त हो सकते हैं, माना अपने को स्मृति से नॉन फिजिकल समझे, विदेही समझे, तो हमारी स्थिति बाप समान स्थिति है। लेकिन शक्तियों की जिम्मेवारी अंतिम कर्तव्य का पार्ट ढूंढा हुआ है, माना लास्ट में साकार शरीर के द्वारा द्वारा ही भगवान को प्रत्यक्ष होना है। साकार शरीर में रहते हुए उनकी अव्यक्त स्थिति से प्रत्यक्ष होना है। बाबा कहते हैं सिर्फ इसी पार्ट के लिए बाबा अव्यक्त वतन में और आप व्यक्त में हो। हमारे और बाबा में ये अंतर क्यों है, क्योंकि बाबा अव्यक्त रूप से हम लोगों को अव्यक्त बनाने की सेवा कर रहे हैं, शरीर में रहते हुए अव्यक्त बनाने की। तो व्यक्त भाव में फंसी हुई आत्माओं को इस व्यक्त भाव से छुड़ाने का कर्तव्य आप आत्माओं का है। वो कौन कर पाएगा, जो खुद व्यक्त भाव से छूटा होगा। व्यक्त माना ड्रामा की पहचानों से छूटा होगा। तो जिस कर्तव्य के लिए इस स्थूल वतन में अब तक रहे हुए हो, उसी कर्तव्य को पालन करने में लग जाओ। तब तक बाप भी आप सभी का सूक्ष्म वतन में आवाहन कर रहे हैं। तो बाबा सूक्ष्म वतन में मतलब
सूक्ष्म वतन कोई स्थान नहीं है, फिजिकल वर्ल्ड नहीं है जहाँ रहता है, लेकिन सूक्ष्म वतन बाबा के सूक्ष्म संकल्पों की स्थिति है, जिसमें बाबा हमारे भी सूक्ष्म संकल्प बाप समान हो जाएं, उस चीज का वेट कर रहा है। क्योंकि बाबा की जो सूक्ष्म स्थिति है यानी संकल्प है, उनका जो मन था रोल में, वो मन अब सतो प्रधान हो गया था, और वो सतो प्रधान मन आत्मा में मर्ज हो जाता है। इसलिए उनकी जो ऑरा है, जो वाइब्रेशंस हैं, वो एकदम पवित्र की हो जाती है, संपूर्णता की हो जाती है। लेकिन अभी भी उनका सूक्ष्म शरीर में उनका रोल है। तो वो बाबा हमको भी उसी में आवाहन कर रहा है कि शरीर रहते तुम उसको जल्दी से जल्दी क्लोजेस्ट आओ। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा है, आप 95% अगर आप बन गए हो मेरे जैसे बाप समान निराकारी स्थिति में, तो 5% का काम बाबा कर देता है। हम्म। तो बाबा कहते हैं क्योंकि घर तो साथ चलना है ना, आपके बिना बाप भी अकेला घर में नहीं जा सकता। इसलिए अब जल्दी जल्दी इस स्थूल वतन के कर्तव्य का पालन करो। इस स्थूल वतन में क्या कर्तव्य है हमारा, कि ये लौकिक में जितने भी रिश्तेदार, जानने पहचानने वाली आत्माएं जो रोल में डूबी हुई हैं, इन सबको भी जगाना है। जो दूर दूर तक हमारी एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो सकती है, उन सबको जगाना है। कैसे? अपनी स्थिति से, अपनी अंदर की निराकारी स्मृति की स्थिति से। जब तक ये लोग नहीं जागी, हमारा कर्तव्य पूरा थोड़ी ना हुआ है। हम हम में से ज्यादातर लोग कहते हैं हमारे घर में केवल हम ज्ञान में चलते हैं। क्यों चलते हैं? उनको जगाने के लिए। वो कब जागेंगे? आपके मुंह के ज्ञान सुनाने से नहीं जागेंगे, आपकी अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होने से जागेंगे। बाबा कहते हैं फिर एक पालन करो कर्तव्य का, फिर साथ घर में चलेंगे, वह अपने राज्य में राज करेंगे। माना फिर सोल कॉन्शियस वर्ल्ड में चलेंगे और वहां सब मिलकर राज करेंगे। अब कितना समय अव्यक्त वतन में आवाहन करेंगे? हाँ, बाबा तो सोल कॉन्शियस हो गया, वो अपने बच्चों का वेट कर रहा है, जल्दी जल्दी सोल कॉन्शियस बने। कब तक बाबा वेट करेंगे? इसलिए बाप समान बनो। क्या बाप विश्व कल्याणकारी बनने से अपने आप को संपन्न नहीं बना सके? लोग क्या कहते हैं कि सेवा करने के लिए वाचा में तो आना ही पड़ता है, स्थूल सेवा तो करनी पड़ती है। लेकिन बाबा ने सबसे ज्यादा सेवा कब, किस बात को करके दिखाई? अपने को निराकारी बना के दिखाई। बाबा ना भाषण देने जाता था, बाबा स्थूल सेवाओं से भी बुजुर्ग और संस्था का सबसे बड़ा हेड होने के कारण अपने को फ्री हो चुका था। लेकिन बाबा की निराकारी स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ सबसे ज्यादा तेजी से चला, और इसीलिए बाबा संपन्न बने। और हम लोग सोचते हैं कि हम सेवा कर ले, हम दूसरे दूसरे काम कर ले तो संपन्न बन जाएंगे। नहीं, ना, विश्व कल्याणकारी का कर्तव्य आपके संपन्न बनने मतलब आपके अपने संपन्न स्वरूप की स्मृति में स्थित रहने से होगा। बनाया ना? तो जैसे बाप ने हर संकल्प हर कर्म बच्चों के प्रति व विश्व की आत्माओं के प्रति लगाया, वैसे ही फॉलो फादर करो। अच्छा, ऐसे हर संकल्प हर कर्म विश्व कल्याण अर्थ लगाने वाले, बाप समान बनने वाले बच्चों प्रति याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। तो हमें अपने आप को संपन्न संपूर्ण समझकर, अष्ट शक्तिधारी सतोगुणी से भरपूर आत्मा समझकर ही रखना है। स्मृति में योगी और वियोगी के बीच का खेल नहीं खेलना है, ऊपर नीचे नहीं करना है। तब कहेंगे संपूर्ण योगी, संपूर्ण पवित्र भाव, और तब कहेंगे असुर संहार। अच्छा, ओम शांति।